दूसरा दिन। ब्रह्मचारिणी। दधाना कर पद्माभ्यामक्षमालाकमंडलु। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। भगवती की महिमा तथा मधु कैटभ वध। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंड, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे त्रिनेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विध्वंसियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सुरथ पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सुरथ अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे। परंतु कोला विध्वंसियों ने यहाँ भी राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय समझकर राजा सुरथ अकेला ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। वहां पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सुरथ ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सुरथ कुछ काल तक वहां इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सुरथ के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह सोचने लगा कि जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्वकाल से पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन को व्यथित करने लगीं। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सुरथ की भेंट एक वैश्य से हुई।
राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र वस्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इन घने वन में घूम रहा हूं। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र, स्त्री तथा बंधु बांधवों ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीयजन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है। उनके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूं। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात राजा सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सुरथ महर्षि से बोले, भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है, यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों? महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते। कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण न भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है।